तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, पदार्थ के बारे में हम लोग ने बात किया था। पदार्थ क्या होता है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हर वह चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और वह कुछ स्थान घेर सके तो उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करें तो अवस्था होता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और ठोस, द्रव और गैस होता है। जो ठोस, द्रव, गैस में हम लोग ने ये बात किया कि ठोस में अवयव कण बड़े निकट होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लिया, हम लोग ने द्रव में देखा तो ठोस की तुलना में थोड़े दूर पे होते हैं, और गैस में जो होते हैं बहुत दूर दूर पे होते हैं। ठीक है, जब ठोस, द्रव, गैस में हमने आकार के बारे में बात किया, आयतन के बारे में बात किया, तो ठोस में जो आकार था वो निश्चित था और आयतन भी निश्चित था। द्रव में जो आकार था अनिश्चित और आयतन निश्चित। गैस में दोनों माने आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने बात किया कि ठोस के प्रकार, तो ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता था कि इसमें जो अवयव कण होता था वो एक निश्चित ज्यामिति आकृति में सजे होते थे, यही ना। आज निश्चित ज्यामिति आकृति में नहीं सजे होंगे तो वह क्रिस्टलीय कहलाते थे। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। समझ में आ रही बात? तो हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देंगे सब लोग, क्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्या हेडिंग दे चुके? चलिए, तो कभी भी अंतर किसी चीज़ में लिखा जाता है तो इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं और एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। तो ऐसा डायग्राम बना लें आप लोग। क्या आप लोगों ने डायग्राम बना लिया? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपका है, उस डायग्राम में हम लोग एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। क्रिस्टलीय में एक पॉइंट लिखा जाएगा और अक्रिस्टलीय में, चूँकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो पॉइंट लिखने में बड़ा आसानी होगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग परिभाषा के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, जब हम परिभाषा में जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस में तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो अवयव कण होता है वो एक निश्चित आकृति, निश्चित ज्यामितीय आकृति में होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा होता है तो क्रिस्टलीय, अगर इसमें नहीं सजा होता है तो अक्रिस्टलीय। तो पॉइंट लिखा जाए, लिखेंगे किस में लिख रहे हैं? क्रिस्टलीय में लिख रहे हैं। तो क्रिस्टलीय में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें अवयव कण, इसमें अवयव कण एक निश्चित ज्यामिति आकृति, एक निश्चित ज्यामिति आकृति में सजे होते हैं। एक निश्चित ज्यामिति आकृति में सजे होते हैं। लिख लिए। अब यही पॉइंट हम लोग जस का तस इसमें लिखेंगे, लेकिन उल्टा लिखाएगा। देखो, अब लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हो? निश्चित के जगह पे आप अनिश्चित भी कर सकते हो, या निश्चित ज्यामितीय आकृति लिखेंगे लेकिन बोलेंगे कि नहीं सजे होते हैं। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखिए, किसमें हम लोग लिखने जा रहे हैं? लिखिएगा, इसमें अवयव कण, इसमें अवयव कण एक निश्चित, वैसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं सजे होते हैं।
अगर अनिश्चित लिखोगे तो सजे होते हैं लिखना पड़ेगा, नहीं सजे होते हैं। क्या नोट हो गया? देखो सिंपल सी बात है, अगर आसान भाषा में हम लोग कहें तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण एक पैटर्न में सजे होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई पैटर्न होता नहीं। समझ में आ रही बात? अब पैटर्न को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज किया, निश्चित ज्यामिति आकृति। अगर निश्चित ज्यामिति आकृति में सजे हैं तो क्रिस्टलीय, और निश्चित ज्यामिति आकृति में नहीं सजे हैं तो आकृति। देखो ये परिभाषा में भी यही लिखे थे। अब पहला पॉइंट परिभाषा के अनुसार हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से समझोगे बात को कि ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो वास्तविक होता है। कैसा होता है? और अक्रिस्टलीय जो होता है वो आभासी होता है। वास्तविक का मतलब हो गया सच्चा, आज जो है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, 10 साल बाद भी वही रहेगा, क्योंकि वो वास्तविक है। आभासी इसका उल्टा मतलब झूठा, आज है तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि वो गलत था। समझ में आ रही बात? तो पहले पॉइंट लिखिए फिर हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। लिखिएगा, यह वास्तविक ठोस होता है, यह वास्तविक ठोस होता है, यह वास्तविक ठोस होता है। क्या आपने लिख लिया? अब सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं अक्रिस्टलीय में। ठीक है, लिखिएगा, यह आभासी ठोस होता है। नहीं, आभासी लिखिएगा, काल्पनिक नहीं। यह आभासी ठोस होता है, यह आभासी ठोस होता है। क्या लिख चुके हैं आप? वेरी गुड। वास्तविक ठोस, आभासी ठोस। आइए समझते हैं कि वास्तविक ठोस क्या होता है और आभासी ठोस क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलीय ठोस का। इसका क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है क्वार्ट्स। अब क्वार्ट्स मान के चलें, जैसे हमको एक कॉपी दो या किताब दो। देखो जैसे मान के चलें इस प्रकार का क्वार्ट्स है। क्वार्ट्स देखने में कैसा लगता है? हमने आपको बताया भी था कि फिटकरी जैसा होता है, उस टाइप से एक पत्थर की तरह क्वार्ट्स होता है। ठीक है, मान के चलें ऐसा तराशा हुआ, कटिंग किया हुआ क्वार्ट्स है। अब क्वार्ट्स को ऐसा खड़ा करके रख दोगे, ऐसे छोड़ दोगे, तो ये जितना मोटाई ऊपर से है, मान लिया हमने कि 10 mm मोटाई है, mm मिलीमीटर, और नीचे भी 10 mm है, तो ऐसे करके हम छोड़ देंगे। तो आज 10 mm ऊपर भी है, नीचे में भी 10 mm है, तो 10 साल बाद भी अगर हम नापेंगे वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये वास्तविक है। समझ में आ रही बात? यही एग्जाम्पल हम शीशा के साथ ले लेते हैं, कांच के साथ। तो कांच ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है मैंने कि इस प्रकार से कांच ले लिया, बड़ा सा कांच, ठीक है ना। अब कांच जो है अब मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो एग्जांपल ले रहे थे 10 mm माने 10 मिलीमीटर ऊपर से मोटाई है कांच का, और नीचे से भी 10 मिलीमीटर ऊंचाई मोटाई है। इसको ऐसे रखोगे तो 3-4 साल बाद होगा क्या कि ऊपर से मोटाई थोड़ा कम हो जाएगा और नीचे से मोटाई बढ़ जाएगा। होता क्या है, कांच नीचे की ओर ढल जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ में आ रही बात? तो आज कुछ और है और कल नहीं, 3-4 साल बाद, तुरंत नहीं बदल जाएगा, 3-4 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो पता ये चला कि ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। यही कारण होता है कि आप किसी शॉप में देखते हो इस तरीके से स्लाइडर लगा होता है शीशा का, जैसे अलमारी है, अलमारी में स्लाइडर, जैसे मोबाइल का शॉप है इस तरीके से, तो ऐसे स्लाइड करके उसमें से सामान निकालता है, फिर उसको बंद करता है, तो वो 3-4 साल बाद वो नीचे से फंसने लगता है। कारण क्या है? फंसने का कारण यही है कि नीचे से जिस घाट में वो रखा जाता है, तो घाट तो बहुत बड़ा नहीं होता होगा, उसके साइज का होता होगा, तो कुछ साल बाद वो नीचे से मोटाई बढ़ गया, इसी कारण से वो अब जो है फंसने लगा है, क्योंकि इसका मोटाई बढ़ चुका है। इसी कारण से कहते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, आभासी होते हैं। चूंकि कांच किसका एग्जाम्पल है? अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पकड़िए।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा बताओ तो दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। लघु माने? आप क्वेश्चन में भी देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माने 5 नंबर वाला जो होता है, बड़ा उत्तर देना है, ठीक है ना। लघु माने छोटा वाला पार्ट होता है। तो लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस में इसमें पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा? 3। लिखिएगा इसमें दीर्घ परास परास में रेंज होता है, में अवयव कण सजे होते हैं। इसमें दीर्घ परास में अवयव कण सजे होते हैं। दीर्घ परास में अवयव कण सजे होते हैं। लिख लिया आपने? चलिए, तो अब हम लोग पॉइंट लिखेंगे अक्रिस्टलीय में। तो देखो पॉइंट जस का तस सही होगा, लेकिन दीर्घ के जगह पे लघु हो जाएगा। तो पॉइंट बना ले खुद से। इसमें लघु परास में अवयव कण सजे होते हैं। इसमें लघु परास में अवयव कण सजे होते हैं। क्या आपने लिख लिया? चलिए समझते हैं बात को कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। हमने आपको बताया था एक पैटर्न के बारे में कि एक हॉल का फ्लोरिंग करवा रहे हैं टाइल्स के थ्रू, है ना। टाइल्स में एक वाइट कलर का था, एक ब्लैक कलर का। तो एक हॉल में आप आए तो पूरा देखिए कि पैटर्न से बिछा हुआ। पैटर्न से सजा हुआ कहने का क्या मतलब? क्या पैटर्न थोड़ा दूर बना हुआ था कि पूरे में बना हुआ था? क्या लघु परास था कि दीर्घ परास था? दीर्घ परास था, मतलब उसका पैटर्न जो था उसका रेंज बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा रेंज था, एकदम पूरे में पैटर्न बना हुआ था। लेकिन जब आप दूसरे रूम में गए तो वहां पे क्या आपको दिखा कि कोई पैटर्न नहीं था। पैटर्न था भी तो 2-3 ठो टाइल्स पैटर्न से लगा हुआ था, फिर पैटर्न खराब। कुछ याद है आपको? बताए थे ना, ठीक है। कहीं ब्लैक साथ में, कहीं वाइट साथ में, तो पैटर्न खराब हो रहा है ना। माने कि अक्रिस्टलीय ठोस में भी पैटर्न बन सकता है, लेकिन छोटा छोटा पैटर्न बनेगा। पैटर्न बनेगा फिर खराब हो जाएगा, पैटर्न बनेगा फिर खराब हो जाएगा। इसी कारण से क्रिस्टलीय ठोस में हम कहते हैं अवयव कण कैसे सजे होते हैं? तो दीर्घ परास में, और अक्रिस्टलीय में लघु परास में सजे होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। लिखिएगा, हम लोग जो पॉइंट नंबर 4 लिखने जा रहे हैं वो किस में लिखने जा रहे हैं? तो लिखिएगा, इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक क्रिस्टलीय ठोस में आपको लिखना है, इसका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित होता है। लिख लिया आपने? इसका गलनांक कैसा होता है? निश्चित होता है। समझ में आ रही बात? और अब हम लोग अक्रिस्टलीय में चलेंगे और उसमें लिखिएगा, लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखिए, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर पहले नरम होता है, नरम मुलायम, पहले नरम होता है, पहले नरम होता है और फिर, पहले नरम होता है और फिर पिघल जाता है, और फिर पिघल जाता है। पहले नरम होता है और फिर पिघल जाता है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा समझ में नहीं आया, बाकी पॉइंट तो बस उल्टा करके लिख देते हैं। ये पॉइंट थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। तो देखते हैं, पॉइंट को समझते हैं कि है क्या।
देखो एग्जाम्पल हम फिर से क्वार्ट्ज का लेंगे, क्योंकि क्वार्ट्ज क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। मान के चलिए एक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे कि क्वार्ट्ज का गलनांक हमने मान लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस है। समझने के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस है किसका, क्वार्ट्ज का गलनांक। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है, पिघल जाता है, उसी को ना गलनांक कहते हैं। तो क्वार्ट्ज को हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिग्री बढ़ता चल जाएगा। तो देखो जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस उसमें तापमान दोगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसा हार्ड है, ठोस है, उसी ठोस रहेगा। 40 डिग्री दोगे कोई भी बदलाव नहीं होगा। 45 दोगे कोई भी बदलाव नहीं होगा। 49 डिग्री सेल्सियस दोगे कोई भी जरा सा मुलायम नहीं होगा। और जैसे ही 50 दोगे, जैसे ही 50, चूंकि 50 डिग्री क्या है, इसका गलनांक हमने माना है, तो जैसे ही 50 डिग्री दीजिएगा उस निश्चित वैल्यू पे ये पिघल जाएगा। लेकिन रिलैक्स, पूरा बात सुन लें। लेकिन यही अगर हम प्लास्टिक के बारे में बात करें, प्लास्टिक किसका होता है, तो चलो प्लास्टिक का भी मान लिया 50 डिग्री, तो बताओ 40 डिग्री दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, पड़ेगा। पहले मुलायम होगा, और तापमान बढ़ाओगे और मुलायम होगा, और तापमान बढ़ाओगे और मुलायम होगा। अब फिर 50 डिग्री अगर है तो 50 में पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही क्रिस्टलीय में ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नमक को गर्म करो, करते जाओ नमक को गर्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब उसका तापमान आ जाएगा उतना जितना पे वो गल जाता है, तो एकदम से पानी बन जाएगा। समझ में आ रही बात, एकदम से वो पानी बन जाएगा। लेकिन उससे पहले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी कारण से कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसका गलनांक निश्चित होता है। भाई उससे पहले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक निश्चित वैल्यू पर ये गलेगा। लेकिन क्रिस्टलीय में गर्म करने पर पहले नरम होता है फिर पिघलता है। पहले नरम होता है फिर गर्म होता है, नहीं, पहले नरम होता है अब फिर पिघलता है। समझ में आ रही बात है ना। धीरे धीरे नरम होते 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 पिघलना शुरू हो जाता है। इसी कारण से हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में क्या कहते हैं कि यह इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका गलनांक अनिश्चित होता है, कह सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको हम लोग ने डिटेल से थोड़ा लिख लिया है। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले हमको ज़रूरत पड़ेगा सोडियम का, और एक चाकू का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले काम कीजिए, सोडियम लैब में से लेके आइए। तो लैब में वाइट वाला डिब्बा होगा, रेड उसका ये होगा, ठीक है। हाँ देखो साथ ही। चलिए आज आप लोग सोडियम भी देख लीजिए। पहले पॉइंट समझते हैं, चाकू को ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस में अगर हम लोग बात करें, तो जब क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले चाकू से काटते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है काटोगे तो दो भाग में बढ़ जाएगा ना। तो उसका जो दो भाग मिलेगा, जो नवनिर्मित भाग मिलेगा, नया जो पार्ट मिलेगा आपको, वो जो होगा चिकना और सपाट होगा। जब छुरी से काटिएगा तो आसानी से कट जाएगा, कटने के बाद जो आपको मिलेगा तो वो चिकना होगा। हमारे पास क्वार्ट्ज तो है नहीं, लेकिन हमारे पास सोडियम है। और सोडियम कैसा ठोस है बताओ? क्रिस्टलीय ठोस। तो इसको हम लोग काट के देखेंगे कि इसका जो परत मिल रहा है वो चिकना है कि नहीं। अगर चिकना होगा तो ये बात यहाँ पे हो जाएगा कि काटने के बाद जो परत मिलता है, जो सतह मिलता है, वो चिकना और सपाट होता है। और यही हम उसमें एग्जांपल ले लेते, तो प्लास्टिक का एग्जांपल ले लेते हैं। प्लास्टिक को काटोगे तो कट तो जाएगा, लेकिन उसका जो सतह मिलेगा, नया जो सतह मिलेगा, वो रुखरा रहेगा। अब काट के देखिएगा एकदम रुखरा रहता है। समझ में आ रही बात? उसको कहते हैं अनियमित। क्या कहते हैं? अनियमित। तो हमारे पास सोडियम है। देखो सोडियम के बारे में क्या है कि सोडियम जो है ना, इसको रखा जाता है ऑयल में। इसमें ऑयल गिर रहा है ना, रख सकते हैं, वैसे कोई भी ऑयल में रख सकते हो। ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर से जब रिएक्ट करता है तो ये गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद अगर पानी में तुमने डाल दिया तो फिर विस्फोट कर जाता है। समझ में आ रही बात? कभी देखे हैं विस्फोट करते हुए? दिखाएंगे कभी,
तुमने देखा है ना, करवाए हैं, ठीक है, कभी दिखाएंगे। वैसे मेरे फेसबुक पर, ये इंस्टाग्राम पर डाला हुआ वीडियो। देखिए हमारे पास ये सोडियम है, ठीक है, इसी को कहते हैं सोडियम धातु, सोडियम मेटल, और ये चाकू है। अब चाकू से हम लोग सोडियम को काटेंगे, ठीक है, और काट के देखेंगे कटता है कि नहीं। है तो ठोस, ईटा को काटोगे तो कट जाएगा, नहीं ना कटेगा, और पत्थर को काटोगे कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा। चाकू थोड़ा तेज धार वाला होना चाहिए। कट गया, दबाया, कट गया, ठीक है, आसानी से कट गया। अब इसका भाग देखते हैं कि आखिर भाग चिकना और सपाट है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। पहले कैमरा में दिखा देते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग को देते हैं। अब आप लोग को करना क्या है, सब लोगों को हाथ में लेकर के इसको फील करना है, ऐसे देखना है कि हाँ जी चिकना है कि नहीं, है ना। तो आपने देखा कि सोडियम को जब हमने काटा तो आसानी से पहले कट गया, और काटने के बाद जो सतह मिला वो चिकना और सपाट था, चिकना और सपाट था। तो ये सोडियम कौन सा ठोस है? तो आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल में तो आपने सोडियम नहीं लिखाया है, लेकिन क्या हमने NaCl लिखाया है? NaCl में है ना सोडियम, बिल्कुल है। तो सोडियम एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसी कारण से इसका जो सतह होता है वो चिकना और सपाट होता है काटने के बाद। इसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में पॉइंट लिखने जा रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस में पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा। इसे किसी तेज धार वाले औजार से, किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर, किसी तेज धार वाले औजार से काटने पर नया सतह चिकना और सपाट प्राप्त होता है। नया सतह चिकना और सपाट, चिकना सपाट माने फ्लैट होता है ना, समतल, चिकना और सपाट प्राप्त होता है, चिकना और सपाट प्राप्त होता है। हो गया। अब यही पॉइंट हम लोग किस में लिखेंगे? आक्रिस्थलीय में लिखेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, आक्रिस्थलीय में एग्जाम्पल हम लोग क्या प्लास्टिक का ले लेते हैं। अब प्लास्टिक को जब आप काटिएगा तो उसका जो दो सतह मिलेगा आपको, जो नया सतह मिलेगा वो चिकना नहीं होगा, सपाट नहीं होगा, उबड़ खाबड़ होगा, रफ होगा। तो उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनियमित। क्या कहते हैं? तो आपको लैंग्वेज यही लिखना है, लेकिन चिकना सपाट की जगह पे अनियमित कर देना है। तो लिखा जाए, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर, इसे तेज धार वाले औजार से काटने पर तेज धार वाले औजार से काटने पर नया सतह अनियमित प्राप्त होता है। अनियमित रूप में प्राप्त होता है, लिख लो, अनियमित रूप में प्राप्त होता है। अनियमित रूप में प्राप्त होता है। लिख लिए सब लोग? चलिए सारे पॉइंट को एक बार देखिए, ध्यान से देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं।
किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो पहले पूछिए, एक एक पॉइंट पढ़िए ध्यान से। क्या क्लियर हो गया? यहाँ तक हम लोग का अंतर यहाँ पर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में हर साल कुछ ना कुछ इसमें से पूछता है। एग्ज़ाम में 5 नंबर भी पूछ सकता है कि अंतर बताइए, नहीं तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट आपको पूछ देगा। तो ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट। के बाद जो हम लोग को पढ़ना है, देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस अब नहीं आएगा, अब जो भी आने वाला है क्रिस्टलीय ठोस आने वाला है। तो हम लोग अगले क्लास में क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है।